देखते हैं कि खुदावंद आज हमसे क्या फरमाने को है। एक बार हमने तिलावत की है, मैं चाहती हूँ सब मेरे साथ मिलकर एक बार फिर से निकालिएगा मत्ती की इंजील उसका 9वां बाब उसकी 17वीं आयत। एक बार फिर तिलावत करेंगे। खुदावंद के कलाम में यूं मरकूम है, कोरे कपड़े का पैबंद पुरानी पोशाक में कोई नहीं लगाता। 16वीं आयत है, कोरे कपड़े का पैबंद पुरानी पोशाक में कोई नहीं लगाता, क्योंकि वो पैबंद पोशाक में से कुछ खींच लेता है और वो ज़्यादा फट जाती है। और नई मैं पुरानी मशकों में नहीं भरते, वरना मशकें फट जाती हैं और मैं बह जाती है और मशकें बर्बाद हो जाती हैं, बल्कि नई मशकें नई मैं नई मशकों में भरते हैं और वो दोनों बची रहती हैं। और कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, आमीन। कलाम का जो हिस्सा आज हमने देखा है, पढ़ा है, उसमें एक मुकाबला है पुराने और नए के दरमियान में। ये कंपैरिजन है, ये मुकाबला है। पुराना जो है वो नए की ज़िद है और नया जो है वो पुराने की ज़िद है। पुरानी मश्क जो है उसके अंदर कुछ खराबियां होती हैं, जिसकी वजह से उसमें नई मैद जो है वो कंटेन नहीं कर सकती। आइए हम देखते हैं। ये मुझे एक ग्लास पकड़ा दीजिए प्लीज, खाली। नई मैं जो है उसके अंदर जब मैं बनती है, दही को आपको पता है जब जाग लगाते हैं तो उसके अंदर कुछ चेंजिंग्स आती हैं, उसकी टेक्सचर को चेंज हो जाता है, उसकी कुछ हुजम भी चेंज हो जाता है, फूल जाता है। इसी तरह से मैं को जब हम बनाते हैं तो उसमें खमीर जो लगता है तो उसकी जो खूबी है उसको थोड़ी सी चेंजिंग उसमें आती है। मैं जो होती है वो अंगूरों का रस होता है, हम जानते हैं। उस जूस में यीस्ट का, खमीर का इस्तेमाल किया जाता है और उससे उसके केमिकल थोड़े से चेंजिंग्स आते हैं। और अगर मैं जो चेंज हो, उसको हम एक ऐसे कंटेनर में डालें जिसके अंदर कम कैपेसिटी है, उसके अंदर जो तब्दीली आने वाली है, उसकी अंदर जो गैसेस बनने वाली हैं, उसको कंटेन करने की उसमें तब्दीली ना हो तो वो छलक जाती है। अभी मैंने पूरी तरह से डाली नहीं तो छलकी नहीं है, बाजे के लिए मैंने डाली। वो उसकी ओवरफ्लो हो जाती है, स्पिल्ड हो जाती है, बाहर आ जाती है। पुरानी मैं जो है वो सख्त होती है, पुरानी मश्क जो है वो सख्त होती है, गैर लचकदार होती है और उसके अंदर तब्दीली कबूल करने की खासियत नहीं होती। वो तब्दीली को कबूल नहीं करती, इसलिए उसकी खस्ता हालत की वजह से वो फट जाती है और मैं बह जाती है। फरीसी जो थे, एक तबका था, खुदावंद के कलाम में हम पढ़ते हैं उनके बारे में, और ये तबका जो था इसी पुरानी मश्क की तरह का था। उनके अंदर जो है फरसूदा बेफायदा रवायात जो बाप दादा से चली आ रही थी, वो उन रवायात के साथ चिपटे हुए थे। वो उनको छोड़ना नहीं चाहते थे, वो उनमें जकड़े हुए थे।
اور ان کی باطنی انسانیت اس قابل نہیں تھی کہ وہ تبدیلی کو قبول کرے. پرانی سوچ، پرانی تبدیلی، پرانی انسانیت کے مالک تھے وہ، اور ان کے اندر ایسی روایات تھی، بہت سی روایات تھی. سونف اور زیرہ پر تو دیکی دیتے تھے، مگر عدل اور انصاف اور محبت کو پسند نہیں کرتے تھے. ہفتے میں 2 بار روزہ تو رکھتے تھے، لیکن غریب کا حق کھا لیتے تھے. ان کی انسانیت، باطنی انسانیت جو تھی، منہ سے تو خدا اور خدا کہتے تھے، مگر ان کے دل جو تھے وہ خداوند سے دور تھے. وہ ایک پرانی مشق کی مانند تھے، غیر لچکدار، سخت، ریجڈ اور تبدیلی کو قبول نہ کرنے والے. آج ہمارے مسیحی بھی کچھ انہی فریسیوں کے مانند ہیں، جو کہ ہمارے باپ دادا کی بہت ساری روایات ایسی ہیں جن کو وہ فالو کر رہے ہیں. ان کو ان کا پتہ بھی نہیں ہے کہ وہ کیوں فالو کر رہے ہیں اور ان کا مقصد کیا ہے، لیکن وہ صرف روایات کے ساتھ چپٹے ہوئے ہیں، ان کو چھوڑ نہیں رہے. روایات کا ذکر کروں گی تو شادی بیاہ پہ ہماری بہت ساری رسمیں ایسی ہیں جو ہم بلا وجہ فالو کر رہے ہیں، اور نہ خدا کے کلام سے ان کا کوئی تعلق ہے، نہ روح القدس کی سچائیوں سے اس کا کوئی تعلق ہے. کچھ رسموں کا ذکر کرنا چاہوں گی. شاید اعلیٰ چرچ جو ہے ان باتوں کو پسند نہ کرے جو میں بولنے والی ہوں، لیکن خداوند کا کلام فرما رہا ہے. مہندی کی رسم ہے شادی پہ جو ہم کرتے ہیں، اور وی ڈونٹ نو. آپ میں سے کسی کو پتہ ہے مہندی کی رسم کا مقصد کیا ہے؟ کوئی ہاتھ کھڑا کرے. کسی کو نہیں پتہ. صرف برصغیر سے ہمیں یہ روایت ملی ہے اور ہم فالو کرتے جا رہے ہیں اور فالو کرتے جا رہے ہیں اور فالو کرتے جا رہے ہیں، اور پتہ نہیں کتنا پیسہ لگتا ہے مہندی کی رسم میں. میں نے کبھی آرگنائز نہیں کی، مجھے نہیں پتہ. اس کے بعد اور بہت ساری رسمیں ہیں شادی بیاہ پہ جو ہم کرتے ہیں، گانا باندھنا، اور یہ ساری رسمیں خدا کے کلام کے مطابق نہیں ہیں. لیکن چونکہ ہمارے بزرگوں کی روایات ہیں تو ہم ان سے چپٹے ہوئے ہیں. ہم شادی کا تصور ان روایات کے بغیر سوچ بھی نہیں سکتے. فوتگی پہ بہت ساری روایات ہیں، 3، 7واں، 40واں برسی. یہ روایات، مردوں کی عید، I'm sorry to say یہ سب خدا کے کلام کی حصہ نہیں ہے، یہ ہم نے بنائی ہوئی ہے. فریستی وہ جو کام خدا کے کلام میں لچک رکھتے تھے کہ آپ یہ کر سکتے ہو لیکن کر نہیں بھی سکتے، ان کو وہ مسٹ کر دیتے تھے. ہاتھ دھونا، جیسے ہاتھ دھونا تھا، کھانے سے پہلے ہاتھ دھونا اچھی بات ہے، لیکن یہ بزرگوں کی ان کی روایت تھی. اور جب خدا کے یسوع مسیح کے شاگردوں نے ہاتھ نہیں دھویا کھانے سے پہلے تو انہوں نے اس کو گناہ کی حد تک برا سمجھا. انہوں نے کہا تیرے شاگرد کھانے سے پہلے ہاتھ کیوں نہیں دھوتے؟ ہاتھ دھونا تو اچھی بات ہے، لیکن ہاتھ نہ دھوئے ہوئے کو پھانسی پہ چڑھا دینا اچھی بات نہیں ہے. ہفتے میں 2 دن کا روزہ شریعت میں نہیں تھا، لیکن انہوں نے اپنی راست بازی کو دوسروں کے سامنے پریٹینڈ کرنے کے لیے، دوسروں کے سامنے دکھاوا کرنے کے لیے ہفتے میں 2 روز کا روزہ مقرر کر رکھا تھا. ایسی بہت ساری ان کی ہیبٹس تھی، ان کی روایات تھی. اور پھر دوسرے نمبر پہ ہماری روایات کا ذکر کر رہی ہوں تو ایک روایت کا ذکر آ گیا ہے. کل رات میلے تے کہڑا کہڑا گیا سی؟ میلے پہ، مریم آباد کے میلے پر جانا کیا خدا یسوع مسیح کی تعلیم ہے؟ سوری ٹو سے، اگر آپ میں سے کسی کو برا لگے تو یہ خدا کی روایت نہیں ہے. خدا کے کلام میں لکھا ہے تو غیر معبودوں کی پرستش نہ کرنا،
सिर्फ खुदावंद अपने खुदा की परस्तिश, उसी की बंदगी, उसी की इबादत करना। हालेलुया, हालेलुया। बहुत सारी ऐसी रवायात हैं, अनगिनत। कब्रों पे जाते हैं और मैंने सुना कि चावल, जो मुर्दा को जो चीज़ पसंद है वो कब्र पे रख के आते हैं, एंड चौल पसंद सी। इस तरह की रवायात है, ये मुर्दा और फरसुदा रवायात हैं। जब तक ये रवायात हमारी ज़िंदगी में रहते हैं, हम एक पुरानी मश्क की तरह हैं, पुराना कंटेनर है, पुरानी बॉटल है, जिसमें नई चीज़ों को कबूल करने की ताकत और सकत नहीं है। दूसरे नंबर पे उनकी जो एक सोच थी वो ये थी कि खुदा की बादशाहत जो है अच्छे कामों से हासिल हो सकती है, अच्छे काम करना अच्छी बात है, बस यीशु ने भी कहा, लेकिन खुदा के फजल को कबूल करना उनके लिए ऐसा ही था जैसा ये पानी गिलास के अंदर 7 अप की बोतल को डाल देना और वो छलक गई। इतना मुश्किल था खुदा के फजल की दौलत को कबूल करना उनके लिए। उनकी सोच, माइंड सेट ऐसा था जो कि फ्रेशनेस, न्यूनेस, अनॉइंटिंग, ब्लेसिंग, फजल, तरस, रहम को कबूल नहीं करता था। उनकी रूहानी हालत टूट फूट का शिकार थी, खस्ता थी और फटने के नज़दीक थी। ऐसे ही हम देखते हैं, आइए देखते हैं कि नई मश्क बनने के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत है। ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो हम अपनाएंगे तो हम नई मश्क बन जाएंगे। नंबर 1 है कलाम की सच्चाइयों पर जिंदगी बसर करना। सबसे बढ़कर अल्टीमेट नई मैं जो है वो यीशु मसीह है। यीशु मसीह ने फरमाया, ये हवाला पढ़ लीजिए मेरे लिए प्लीज़ काइंडली, लूका की अंजील उसका 22वां बाब और 20वीं आयत। आइए हम देखते हैं यीशु मसीह ने क्या फरमाया। ऊंची आवाज में पढ़ लीजिए। और इसी तरह खाने के बाद प्याला ये कह कर दिया कि ये प्याला मेरे उस खून में नया अहद है जो तुम्हारे वास्ते बहाया जाता है। नया अहद, नई मैं यीशु मसीह ने अपने खून से तैयार की और यीशु मसीह ही नई मैं है। तो सबसे पहले हमें अगर नई मश्क बनना है, नई मैं को रिसीव करना है, तो नई मश्क बनना है और उसके लिए पहला कदम जो है वो यीशु मसीह को अपना निजात दहिंदा कबूल करके उसके कलाम की सच्चाइयों पर अमल करना है, उसके साथ चलना है, उसके साथ ज़िंदगी बसर करनी है। अपनी फरसूदा रवायात को, अपने बेफायदा चाल चलन को छोड़ना है और नंबर 1 क्या करना है जी? कलाम के मुताबिक चलना है। यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करना है। नंबर 2, नई इंसानियत को पहनना है। नई इंसानियत को पहनना है। आइए देखते हैं रोमियो का खत 12वां बाब और 2री आयत में क्या लिखा है। और इस जहान के हम शक्ल ना बनो, बल्कि अकल नई हो जाने से अपनी सूरत बदलते जाओ, ताकि खुदा की नेक और पसंदीदा और कामिल मर्जी तजर्बा से मालूम करते रहो। हालेलुया। दूसरे नंबर पे हमें
नई मश्क बनने के लिए अपनी इंसानियत को ट्रांसफॉर्म करना है, तब्दील करना है, बदलना है। उन चीज़ों को जो हम में पहले बसी हुई थी, बुरी ख्वाहिश थी, बुरी आदत थी, बुरा चाल चलन था, या कोई और ऐसा काम था जो हमारे अंदर था, हमें दूसरे नंबर पे, पहले नंबर पे हमें अपने फरसूदा रवायात बाप दादा की जो चली आ रही हैं और जो कलाम के मुताबिक नहीं है और जिनका हमसे लेन देन नहीं है, छोड़ना है। दूसरे नंबर पे हमने नई इंसानियत को पहल लेना है। पुरानी इंसानियत की बातों को हमने अपने अंदर से निकालना है। एक और हवाला पढ़ दें, रूह के फलों का ये हवाला है, गलतियों का नाम पौलुस रसूल का लिखा गया खत है, 5वां बाब 22 आयत। इनमें वो सारी खूबियां हैं। इसको शुरू से पढ़ दीजिए। शुरू जो पहले पुरानी मश्क की बातें हैं वो पढ़ेंगे, पुरानी मश्क में क्या क्या होता है और नई मश्क में क्या क्या होता है। भाई अब जिस्म के काम तो जाहिर हैं, यानी हरामकारी, नापाकी, शहवत परस्ती, बुत परस्ती, जादूगरी, अदावतें, झगड़ा, हसद, गुस्सा, तफरके, जुदाइयाँ, बिद्दतें, बुग़्ज़, नशाबाजी, नाच रंग और इनकी मानिंद। इनकी बाबत तुम्हें पहले से कह देता हूँ, जैसा कि पेशतर जता चुका हूँ, कि ऐसे काम करने वाले खुदा की बादशाही के वारिस ना होंगे। हाँ जी भाई, स्टॉप करें। तो ये हमने सारे वो काम देखे हैं जो एक पुरानी मश्क में है। गुस्सा, फसाद, झगड़ा, बिदतें, लड़ाइयाँ और नशा और इनकी मानत, सारे काम ये एक पुरानी मश्क के अंदर मौजूद होते हैं। लेकिन हमने अपनी पुरानी मश्क के अंदर की चीज़ों को खाली करना है। इन चीज़ों को हमने खाली करना है। और कैसा बनना है, आइए देखते हैं। आगे पढ़िए भाई। मगर रूह का फल मोहब्बत, खुशी, इत्मीनान, तहम्मुल, मेहरबानी, नेकी, ईमानदारी, हिलम, परहेजगारी है। ऐसे कामों की कोई शरीयत मुखालिफ नहीं। और जो मसीह यीशु के हैं, उन्होंने जिस्म को उसकी रगबतों और ख्वाहिशों समेत सलीब पर खींच दिया है। हालेलुया। और रूह के काम जो कि एक नए कंटेनर में होने चाहिए, एक नई मश्क में होने चाहिए, मोहब्बत, खुशी, इत्मीनान, मेहरबानी, नेकी, हिल्म, परहेजगारी, ये सब के सब काम जो हैं वो हमने इंसानियत को नया बनाने के लिए अपने अंदर बसाने हैं। हालेलुया। हालेलुया। तीसरा पॉइंट बाद में बताऊंगी, आखिरी पॉइंट है। इससे पहले मैं कहना चाहूँगी कि बहुत से लोग जो हैं वो ओल्ड को न्यू में मिक्स करना चाहते हैं। वो नए को पुराने में क्या करना चाहते हैं, मिक्स करना चाहते हैं। लेकिन नया कभी पुराने में फिट नहीं आता। हालेलुया। हालेलुया। नया अपने अंदर डालने के लिए आपको नया होना पड़ता है और अपनी पुरानी चीज़ों को दूर करना पड़ता है। बहुत से लोग यीशु मसीह को स्क्वीज करके एक ऐसे कंटेनर में, पुरानी इंसानियत के कंटेनर में घुसाना चाहते हैं। लेकिन यीशु मसीह नई मैं है, वो पुरानी मशकों में नहीं आती। हालेलुया। वो नई मैं है, उसका मस्सा, उसका फजल सब नया है और उसके लिए नया होने की ज़रूरत है। जो कोई रूह से पैदा होता है वो नया मखलूक है। पुरानी चीज़ें जाती रही, देखो वो मश्क को नया बनाने की बात कर रहे थे। पहला नंबर था कलाम मुक़द्दस की सच्चाइयाँ, दूसरा नंबर था नई इंसानियत को पहनना और तीसरा और बहुत ही पावरफुल पॉइंट, रूह से मामूर होना, होली स्पिरिट। दूसरे नंबर पे, पहले नंबर पे यीशु मसीह नई मैं है और दूसरे नंबर पर रूहुल कुद्स नई मैं है। आज के मसीही के लिए जब से यीशु मसीह आसमान पर गए हैं तब से रूहुल कुद्स उन्होंने नाज़िल किया, अपने जैसा मददगार नाज़िल किया और कहा रूह से मामूर होते जाओ, बी फिल्ड विद होली स्पिरिट। रूह से मामूर होते जाओ। और एक इंग्लिश ट्रांसलेशन में ये है, लेट द स्पिरिट फिल यू एंड कंट्रोल यू।
रूहुल कुदस को अपने अंदर भरने दो और अपना कंट्रोल रूहुल कुदस को करने दो। हालेलुया। बी फिल्ड विद होली स्पिरिट। अभी हमने बी फिल्ड विद होली स्पिरिट का एक पॉइंट पढ़ा है कि उसमें नंबर 1 है रूह के फलों को अपने, हमने रूह के फल पढ़े हैं, मोहब्बत, खुशी, इत्मीनान, ये सब रूह के फल हैं। नंबर 1 हमने उनको अपने अंदर बसाना है। आइए ये हवाला भी पढ़ दें, आखिरी हवाला है, मैं चाहूंगी कि भाई ऊंची आवाज में पढ़ दे। इफिसियों 5:18। इफिसियों 5:18 आयत में क्या मरकूम है ये देखते हैं। और शराब में मतवाले न बनो, क्योंकि इससे बदचलनी वाक़ई होती है, बल्कि रूह से मामूर होते जाओ और आपस में मज़ामीर और गीत और रूहानी गज़लें गाया करो और दिल से खुदावंद के लिए गाते बजाते रहा करो। आमीन। रूह से मामूर होते जाओ, बी फिल्ड विद होली स्पिरिट। शराब का जिक्र हुआ है तो मुझे एक और ट्रेडिशन याद आ गई है। शराब पीना भी बहुत लोगों की ट्रेडिशन है, शादियों में भी पीते हैं और क्रिसमस पे भी पीते हैं, ईस्टर पे भी पीते होंगे। तो ये रवायात, ठीक है ना, फरसुदा रवायात जिनसे हम नई चीज़ों को रिसीव नहीं कर सकते। वी कैन नॉट रिसीव न्यू थिंग्स, न्यूनेस। रूह से मामूर होते जाओ, वो रूह जो होली स्पिरिट, वो स्पिरिट जो खुदा का रूह है, वो खुदा का सांस है, वो पेंटिकोस पर नाजिल हुआ और खुदावंद के कलाम में लिखा है कि वो हर एक पर आकर ठहर गया। सारा पेंटिकोस का वाक़या आप जानते हैं किस तरह से वो हर एक पर आकर ठहर गया और हर कोई रूह से भर गया और उनके ऊपर पाक रूह के फ्लेम्स, हर एक के ऊपर एक फ्लेम जो है वो ठहर गया। और खुदावंद ने गिनती की होगी 120 की जमात, 1 2 3 4 5 6 120 हेड्स और उनके लिए 120 फ्लेम्स नाजिल हुए। हालेलुया। एक बंदा भी नहीं ले रहा। जोरदार तालियां खुदा की कुदरत के लिए। एक बंदा भी इसने नहीं छोड़ा। कुछ लोग कहते हैं कि हम जो हैं शायद इस काबिल नहीं है कि होली स्पिरिट हम पर ठहर सके, हम इस काबिल नहीं हैं। लेकिन आप देखें खुदा ने हर एक को, उनमें से एक भी मिस नहीं हुआ। आपकी सिर्फ क्वालिफिकेशन ये होनी चाहिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आप 12 साल के हैं, आप 13 साल के हैं, आप 20 साल के हैं, आप 30 साल के हैं, 40 के हैं, 60 के हैं, 90 के भी हैं, तो भी होली स्पिरिट आप पर नाज़िल हो सकता है। इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता कि आप 10,000 कमा रहे हैं, 20,000 कमा रहे हैं, 1 लाख कमा रहे हैं, 1 करोड़ कमा रहे हैं। होली स्पिरिट इज़ फॉर यू। इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता कि आपका रंग काला है, आपका रंग गोरा है, होली स्पिरिट इज फॉर यू। इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता आप औरत हैं, आप मर्द हैं, आप बूढ़े हैं, होली स्पिरिट इज फॉर यू। हालेलुया। बी फिल्ड विद होली स्पिरिट। आज के दौर की नई मैन होली स्पिरिट है। जब आप उसको पी लेंगे, यू विल बी अ न्यू क्रिएचर। आप एक नया मखलूक बन जाएंगे। आप वो सोचेंगे जो खुदा सोचता है, आप वो सुनेंगे जो खुदा सुनता है, आप वो कहेंगे जो खुदा कहता है, आप वो चाहेंगे जो खुदा चाहता है। खुदा का प्लान आपका मिशन बन जाएगा, खुदा की मर्जी आपका इरादा बन जाएगा और खुदा आपके साथ बसेगा और खुदा के रूह के फल आप में नजर आएंगे और नेमतें नजर आएंगी। नबूवत करना, बेगाना जुबान और जबानों का तर्जुमा और इल्मियत और हिकमियत, ये नेमतें आप में नाजिल होंगी, मौजज़ात आप में नाजिल होंगे और पाक रूह का फ्लो आपके अंदर बहेगा जब आप उस नई मैं को कंटेन कर लेंगे, अपने अंदर भर लेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप में से कितने हैं आज जो चाहते हैं अपनी पुरानी इंसानियत को और उसकी फरसुदा रवायात हैं आपके अंदर कुछ जिन्हें आप फॉलो कर रहे हैं? खुदावंद का रूह बता रहा है कि आप में से बहुत से लोग उन फरसुदा रवायात में जकड़े हुए हैं। आप उनको तोड़ना चाहते हैं, उन जंजीरों को, लेकिन वो आपसे टूट नहीं रहे। मगर मैं आपको बताना चाहती हूँ
کہ خدا کا بیٹا یسوع اس نے ہر طرح کی تاریکی کی قوت پر غلبہ پا لیا ہے، اور اس نے ہر طرح کے بندھنوں کو توڑ کر آپ کو آزاد کر دیا ہے۔ اس کے پاس آ جائیں اور ان فرسودہ روایات کو، ان پرانی انسانیت کی گھٹیا عادات کو چھوڑ دیں اور ایک نیا مخلوق، نئی مشق بن جائیں، تاکہ خداوند آپ کے اندر آؤٹ پور کرے اس نئی میں کو، آپ کے اندر ڈالے اس نئی میں کو، اور آپ بھی نئے بن جائیں اور آپ بھی خدا کی مانند بن جائیں۔ آئے ہم سب اپنے قدموں پر کھڑے ہو جائیں گے، آئے ہم اپنے ہاتھوں کو آسمان کی طرف بلند کر لیں گے۔ خداوند کا روح یہاں موجود ہے، خداوند آپ سے کلام کر رہا ہے، خداوند چاہتا ہے کہ آپ پرانی مشق نہ رہیں۔ خداوند کے ہاتھ میں وہ پیالہ ہے، نئی میں کا پیالہ ہے، وہ آپ میں ہر ایک کے لیے انڈھیلنا چاہتا ہے، وہ آپ کے اندر اس میں کو ڈالنا چاہتا ہے جس سے آپ بدل جائیں گے، اور جس سے آپ بدل جائیں گے، اور پھر اس میں فرمنٹیشن ہوگی اور اس میں گیسز پروڈیوس ہوگی، اور آپ بدل جائیں گے، اس کی تبدیلی سے آپ بدل جائیں گے، اس کی قدرت سے، نئی انوائنٹنگ، فریش سٹارٹ سے آپ بدل جائیں گے۔ اونچی آواز میں دعا کرنا شروع کر دیں، آپ کی آواز